महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा। इस शुभ अवसर पर मंगला आरती के बाद बाबा के पट आम जनता के लिए खोल दिए गए, आज जिससे श्रद्धालुओं दर्शन का अवसर मिल सके और मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालु पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। और काशी के मंदिर में इस दिन विशेष रूप से भक्तों का तांता लग रहा है और हर कोने में भक्ति का माहौल बना हुआ है। श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार में आस्था और श्रद्धा से पूजा अर्चना की और जो इस पवित्र दिन की महिमा को और भी बढ़ा दिया। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा है और इस शुभ अवसर पर मंगला आरती के बाद बाबा के पट आम जनता के लिए खोल दिए गए, जिससे श्रद्धालुओं को दर्शन का अवसर मिला और मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं पर पुष्प बरसा कर उनका स्वागत किया। और काशी के मंदिर में इन दिनों विशेष रूप से भक्तों का तांता लग रहा है और हर कोने से भक्ति का माहौल बना हुआ है। श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार में आस्था और श्रद्धा से पूजा अर्चना की, जो इस पवित्र दिन की महिमा को और भी बढ़ा दिया है। तो आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, जिसको लेकर पूरे देश में धूम है और श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस शुभ अवसर पर मंगला आरती के बाद बाबा के पट आम जनता के लिए खोल दिए गए, जिससे श्रद्धालुओं को दर्शन का अवसर मिला। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया और काशी के मंदिर में इन दिनों विशेष रूप से भक्तों का तांता लग रहा है और हर कोने से भक्तों का माहौल बना हुआ है। श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार में आस्था और श्रद्धा से पूजा अर्चना की, जो हर पवित्र दिन की महिमा को और भी बढ़ा दिया। तो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरह से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। काशी की तस्वीरें हैं और विश्वनाथ मंदिर की ये तस्वीरें किस तरह से दुल्हन की तरह सजाया गया है विश्वनाथ मंदिर को। और सुबह से ही या यूँ कहें कि रात से ही लोग कतारों में लगे हुए थे दर्शन के लिए विश्वनाथ। और महाशिवरात्रि का आज खास पावन पर्व है, जिसको लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। और विश्वनाथ की नगरी काशी में श्रद्धालुओं का एक रेला उमड़ा हुआ है। इस शुभ अवसर पर मंगला आरती के बाद बाबा के पट आम जनता के लिए खोल दिए गए। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए और जिस तरह का माहौल वहाँ है काशी में, श्रद्धालुओं में किस तरह का उत्साह, उन सब ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित जुड़ चुके हैं। अमित, किस तरह का माहौल वहाँ देखने को मिल रहा है? आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, श्रद्धालुओं में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में महाशिवरात्रि के अवसर पर एक अलग नजारा देखने को मिला है। आमतौर पर इतनी भीड़ नहीं होती है, हालांकि मंदिर प्रशासन की तरफ से बताया गया था कि इस बार 10 से अधिक श्रद्धालु बाबा का दर्शन करेंगे। और जो प्रातः मंगला आरती जो बाबा की थी 3 बजे, उसके बाद लगातार जो श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला जारी हुआ है, वो अब अनवरत है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये बनारस की 4 नंबर बाबा विश्वनाथ के गेट 4 नंबर जाने के रास्ते हैं और हर तरफ आपको सिर्फ भीड़ नजर आ रही होगी। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी हैं जो दर्शन करके हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि श्रद्धालुओं में कितना उत्साह है और कितना इस पल का इंतजार था। क्या नाम है मैडम आपका? जैसा कि आपने दर्शन कर लिया, कितना समय लगा और कितनी प्रतीक्षा करना पड़ा, पर बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छे से दर्शन हुए। हम बहादुरगढ़ से आए हैं, पर मतलब बहुत अच्छा, हम बहुत खुश हैं। बाबा ने हमें दर्शन दिए, ताकि हम खुद नहीं आए, शायद उन्हें हमें देखना था तो हमें तो लाया है। हमारा कोई प्लान नहीं था यहाँ आने का, पर बहुत अच्छे से दर्शन हुए। क्या इच्छाएं लेके मन में आई थी, क्या बाबा से मांगा आपने? वो तो बताते नहीं है ना, अभी तो पूरा नहीं होता। अच्छा, एक सवाल और, आज भारत बनाम पाकिस्तान का बड़ा मुकाबला भी होना है, क्या कहेंगे उसको लेकर? भारत जीतेगा। बाबा से मांगा आपने? जी बिल्कुल। तो जी देख सकते हैं आप, जो श्रद्धालु हैं कितने उत्साहित है बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के साथ साथ जो भारत बनाम क्रिकेट में जो भारत बनाम पाकिस्तान का महामुकाबला होना है, उसको लेकर भी श्रद्धालु
के तौर पे भारत की विजयी होगी। इसके लिए हम लोगों ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में मंगल कामनाएं की हैं। जी, कहाँ से श्रद्धालु यहाँ पर आए, और भी कोई श्रद्धालु उनसे बात कीजिए। और आज मैच जो होना है उसको लेकर लोग किस तरह की कामना कर रहे हैं? जी, हमारे साथ कुछ और भी श्रद्धालु हम उनसे भी बात करेंगे और उनकी भी जो इच्छा है वो। तेलंगाना वनपर्ति डिस्ट्रिक्ट कलवराला, तेलंगाना से बाबा के दर्शन हो गए? कैसा लगा दर्शन करके? अच्छा है दर्शन, सुगमता से दर्शन हो गए? कोई दिक्कत क्या है? बोले तो दर्शन मगर है, लोकल वाले को डायरेक्ट भेजा था बस। सुनो, ये टाइम भी लोकल वाला को डायरेक्ट भेजा तो बहुत दूर से आने वाला को मुश्किल हो रही। बहुत दूर से आता डायरेक्ट छोड़ता हूँ। ये लाइन वाला 4 घंटे 5 घंटे 8 घंटे ठहर के इतना नर्वस हो सकता है। कहीं को बोले तो शिवरात्रि फेस्टिवल में उपवास रहता, खाना नहीं खाता। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी बात है, लोकल वाला भी लाइन में लेना। आज हमारा बर्थडे सुप्रिय हुआ तो श्रद्धालुओं की नाराजगी भी है। हालांकि मंदिर प्रशासन की तरफ से जो काशी वासियों के सुगमता के दर्शन कराए जाते हैं उनके लिए एक अलग से लेन बनाई गई है। जो बाहर से आने वाले लोग हैं, ये तेलंगाना के लोग थे, इसलिए थोड़ी नाराजगी भी लोगों में देखने को मिली है। लोगों का कहना है कि काशी वासियों को डायरेक्ट दर्शन कराया जा रहा है और हमको जो है इंतजार करना पड़ा है। हालांकि जो खास श्रद्धालु हैं, जो बाहर के श्रद्धालु हैं, उनको भी सुगमता से धीरे धीरे दर्शन कराया। मैंने भी खुद भी दर्शन किया और बाबा विश्वनाथ के दरबार में इस बार की जो व्यवस्था रही, बेहद शानदार व्यवस्था रही। लगभग 5 से 7 मिनट में हमारे दर्शन पूरे हो गए। जी, तो लोगों को आप यहाँ क्या मंदिर की तरफ से, मंदिर प्रशासन की तरफ से क्या क्या निर्देश दिए गए हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई? देखिए, मंदिर प्रशासन की तरफ से जो काफी आने वाले श्रद्धालु, जो बाबा विश्वनाथ के दरबार में जाने वाले श्रद्धालु हैं, उनको विशेष निर्देश दिया गया था कि किसी भी प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं आएगा। और उसके बाद जो व्यवस्थाएं हैं, पानी पीने की व्यवस्था हो या फिर मेडिकल टीम की व्यवस्थाएं हो, ये सारी सुविधाएं मंदिर प्रांगण के अंदर भी मौजूद है। साथ ही साथ एम्बुलेंस, जो हाईटेक एम्बुलेंस है, उसकी भी मंदिर प्रांगण में मौजूदगी दर्ज है, ताकि अगर कुछ इस तरीके की इमरजेंसी किसी श्रद्धालु के साथ होती है तो उसको त्वरित हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। जी, तो आप अगर बात करें, इतनी भीड़ वहाँ पहुँच रही है, 10 लाख के आसपास वहाँ लोग श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, पुलिस प्रशासन कितना अलर्ट मोड में है? देखिए, बात करें पुलिस प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था की, तो सुरक्षा की व्यवस्था के जो पुलिस के जवान है वो लगातार, आप देख सकते हैं, सुरक्षा व्यवस्था में तैनात है। और जो मंदिर का एरिया है वो लगातार उस एरिया में चक्रमण कर रहे हैं। और जो एटीएस के कमांडोज हैं वो भी लगातार स्थिति में नियंत्रण बनाए हुए हैं। और साथ ही साथ जो पीएससी के हैं और जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो लगातार इस इलाके में पूरे चक्रमण करते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जो ड्रोन कैमरे है, ड्रोन कैमरे के माध्यम से भी इस एरिया है, चाहे घाट के एरिया है, उन पर नजर रखी जा रही है। और सुरक्षा व्यवस्था में जो बताया जाए, कैसे अभेद जिले में जो है वो तब्दील कर दिया गया है। जी अमित, क्या अब इस वक्त भी लोग कतारों में खड़े हुए हैं दर्शन करने के लिए? जी बिल्कुल, अभी जो सबसे जारी है वो लगातार जारी है। और 42 से 43 घंटे का जो समय दिया जा रहा है मंदिर प्रशासन से, वो लगातार इस बार, यानी जो व्यवस्थाएं की गई, 43 घंटे लगातार बाबा का पट खुला रहेगा। और जो आरती है, जो पूजन है, वो अनवरत चलता रहेगा। साथ ही साथ जो श्रद्धालुओं का आने का क्रम है वो भी चलता रहेगा। यानी एक तरफ बाबा का पूजन अर्चन होता रहेगा और दूसरी तरफ से झांकी दर्शन श्रद्धालुओं को निरंतर मिलते रहेंगे। बाहर से जो श्रद्धालु आ रहे हैं, अपने वाहन से जो आ रहे हैं, उनके लिए पार्किंग की सुविधाएं वो किस तरह की हैं? बाहर से, काशी के बाहर या अन्य प्रदेशों से जो आने वाले श्रद्धालु हैं, जो काशी पहुंच रहे हैं, कोई अपने वाहन से आता है या फिर जो यहाँ की लोकल ट्रांसपोर्ट सुविधाएं हैं उससे वो यूज कर रहा है, तो मंदिर परिक्षेत्र से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर बेनियाबाग का क्षेत्र है, वहाँ पे जो है पार्किंग एरिया जो है वो बनाए गए हैं। श्रद्धालु अपनी गाड़ियां वहीं पार्क कर सकते हैं। उसके बाद सुगमता से जो इनके रोरो जो वैन है, ये टोटो है, उनके थ्रू ये मंदिर तक पहुंचेंगे। और जो वृद्ध हैं उनके लिए खास तौर पे व्यवस्थाएं की गई है मंदिर प्रशासन की ओर से। व्हील चेयर जो है वो निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है, ताकि जो वृद्ध हैं या फिर जो असहाय लोग हैं वो सुगमता से मंदिर में पहुंच सके और बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर सके। तो पूरी तरह से श्रद्धालुओं के लिए मंदिर प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी से सुविधाएं मुहैया कराई। अच्छा, रूट डाइवर्जन की अगर बात की जाए तो रूट डाइवर्जन भी किया गया है? जी बिल्कुल,
जो मंदिर का परिक्षेत्र है, खास करके जो 4 से 5 किलोमीटर का जो मंदिर का एरिया आता है, बात करें 4 नंबर गेट के आगे की जो मैदागिन का एरिया आता है या फिर जो काशी का हृदय स्थल कहे जाने वाला जो गदौलिया मार्ग है, उसको पूरी तरीके से बैन किया जाता है। नो व्हीकल जोन है, यानी 2 पहिया वाहन है, उससे भी पूरी तरीके से लोग हैं, जो क्षेत्रीय लोग हैं, जो काशी के निवासी हैं, उनको अपना जो आई कार्ड है, जो आधार कार्ड है, वो दिखा के वो गलियों के रास्ते जो इधर मंदिर के बाहर का परिक्षेत्र है उधर जा सकते हैं। मंदिर के परिक्षेत्र के आसपास के लोगों को ही सिर्फ आधार कार्ड दिखा के, जो उनका परिचय पत्र है उसको दिखा के अनुमति है। अन्य कोई वाहन इस परिक्षेत्र एरिया में प्रवेश नहीं कर सकते। इसके लिए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से मौजूद है। जगह जगह आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से जो गलियां हैं, गलियां के बाहर बैरिकेडिंग करी गई है और गलियों के बाहर जो बैरिकेडिंग है उसकी जगह पे पुलिस के जवान भी खड़े हैं, ताकि जो उपद्रवी हैं या जो फिर अवांछित तत्व हैं वो किसी तरीके का यहाँ पे उपद्रव न कर सके और उन पे पूरी तरीके से नियंत्रण रखा जा सके। अमित, धन्यवाद आपका ज़्यादा जानकारी के लिए। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। विजुअल्स के माध्यम से आप देख सकते हैं मंदिर को पूरा दुल्हन की तरह सजाया गया है और लोग भक्ति में पूरी तरह से लीन दिखाई दे रहे हैं।